अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम एडवोकेट नोमान खान जदून है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज का बड़ा ख़ास टॉपिक है मेरा। सारे पाकिस्तानी माशरे के लिए मेरा ये टॉपिक है। आप मेरी वीडियो को जितना लोगों तक पहुँचा सकते हैं, इसे पहुँचाएँ कि जिस्मानी रिमांड का मतलब मार कटाई नहीं है, तशद्दुद नहीं है, ना ही इसका मतलब गालम गलौच है। हमारे पाकिस्तानी माशरे में जब कोई शख्स गिरफ़्तार होता है, तो उसको ये समझा जाता है, आम लोगों का ये तर्ज़ अमल होता है कि अब बंदा पुलिस की तहवील में चला गया है और पुलिस अब उसको मार सकती है, या पुलिस को कानूनी तौर पे ये इख्तियार दे दिया गया है कि उसके ऊपर उसे मारें। उसकी एक सादा ज़ुबान में अगर बोलें तो उसकी चमड़ी उधेड़ें और कुछ ना करें कम अज़ कम, तो इस किस्म की गालियाँ और बदतमीज़ी करें कि ये उसको अब इजाज़त है। दोस्तों, आज एक वकील की ज़ुबानी ये सुन लें। जिस्मानी रिमांड का मतलब मार कुटाई नहीं है। आज इसका मैं असल मतलब बताता हूँ कि जिस्मानी रिमांड है क्या, क्यों दिया जाता है, क्या मकसद है इसका और किस तरीके से होता है, वो सारा आप सुन सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल को भी साथ सब्सक्राइब करें और हमारा जो मौक़िफ़ है, वो आम लोगों तक सदका जारिया समझ के आम लोगों तक भी पहुँचाएँ। दोस्तों, कानून की नज़र में सेक्शन 167 सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये कहता है कि जब कोई शख्स गिरफ्तार होता है और 24 घंटे के अंदर पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर सकती, तो उसे फिज़िकली मजिस्ट्रेट के पास, उस एरिया के मजिस्ट्रेट के पास पेश करती है। वैसे भी कोई बंदा अगर गिरफ्तार होता है, पुलिस के ऊपर लाज़िम है कि 24 घंटे के अंदर उसको मुतल्लका जो मजिस्ट्रेट है, कोर्ट है, उसमें उसको पेश करे। उसके बाद एक तहरीरी दरख्वास्त देती है पुलिस कि हमें इस शख्स की फ़िज़िकल कस्टडी दरकार है, क्योंकि हमने इससे तफ्तीश मुकम्मल करनी है। तफ्तीश मुकम्मल करने का मकसद वंस अगेन बता रहा हूँ, मार कटाई नहीं है, डंडे मारना नहीं है, थप्पड़ मारना नहीं है, कपड़े फाड़ना नहीं है, गालम गलौच करना नहीं है। इसका मतलब क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ, साथ-साथ वीडियो के साथ चलते रहें। दोस्तों, मजिस्ट्रेट साहब के पास उस मुल्ज़िम को पेश किया जाएगा। मजिस्ट्रेट साहब उसकी सूरत-ए-हाल देखेंगे और अगर वो वाक़ई उस मुल्ज़िम को मज़ीद तफ्तीश के लिए पुलिस के पास पेश करना ज़रूरी हुआ, तो उसकी फ़िज़िकली जो तहवील है, फ़िज़िकली उसको पुलिस के हवाले करेंगे। और उसका तरीक़ाकार क्या है, अगर उस बंदे के ऊपर कोई मुकदमा है, उस मुकदमे में कोई रिकवरी चाहिए, कोई इन्वेस्टिगेशन चाहिए, जो पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है, उस सूरत-ए-हाल के लिए उन्होंने उस बंदे को उन्होंने पुलिस के हवाले करना है। ये कस्टडी पुलिस के हवाले चली जाएगी और ये उस बंदे को उस वक़्त तक थाने में रखेंगे। अगर वो रिमांड 2 दिन का मिलता है, 4 दिन का मिलता है, और इकट्ठा तो सारा नहीं दिया जा सकता, लेकिन 2-2 दिन का करके दिया जा सकता है। और सीआरपीसी सेक्शन 167 के नज़दीक 15 दिन इसकी हद है। दोस्तों, जब फिज़िकली उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाता है, अब हमारे माशरे में एक गलतफ़हमी बताई गई है कि पुलिस अब आम बंदे को ये बताती है कि देखो, ये मैं पेपर लेकर आया हूँ, तुम्हारी फिज़िकली कस्टडी मेरे पास है, मैंने इसका फिज़िकली रिमांड अदालत से मंज़ूर करवा लिया है। अगर तुम मेरी मार से बचना चाहते हो, तुम मुझे इतने पैसे दो, या इतनी 2 दिन मेरे पास हो, तो मैं 1 रात का तुमसे इतना पैसे लूँगा, फिर मैं तुम्हें एक हाथ नहीं लगाऊँगा। दोस्तों, कानून की नज़र में ना आप मार सकते हैं और ना उसके ऊपर किसी किस्म का टॉर्चर कर सकते हैं। और अगर टॉर्चर किया जाता है, उस हवाले से मैं अलग वीडियो में बताऊँगा कि उसके ऊपर पुलिस को क्या-क्या सज़ा हो सकती है और आप क्या-क्या क्लेम कर सकते हैं। अब फिज़िकली रिमांड का मतलब फिज़िकली पुलिस के हवाले कस्टडी वो चली गई। अब होगा क्या? जो उस शख्स के पास इन्फॉर्मेशन है, वो पुलिस उससे ले सकती है। जो भी वो बयान देता है, आप उससे ले लें। जो रिकवरी पॉसिबल होती है, उससे कर लें।
अगर वो गलत कहता है या सही कहता है, वो ट्रायल में या बाद में अदालत ने देखना है कि उस मसले के ऊपर उसको उसके ऊपर वाक़ई ये जुर्म करने वाला बनता है या नहीं बनता, उसको सज़ा या उसको बरी करने का अख्तियार सिर्फ़ अदालत के पास है। पुलिस ने जिस तरीके से भी मुमकिन है वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है। दोस्तों, आजकल मॉडर्न दौर है, मॉडर्न डिवाइसेस का इस्तेमाल है। आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है, आप उस दौरान उसकी जो सीडीआर हैं उसको अप्लाई करके उसके फ़ोन रिकॉर्ड चेक करवा सकते हैं। आप शहर शहर का एरिया है, वहाँ पे आप जाके वहाँ की सीसीटीवी ले सकते हैं। आप मुख्तलिफ मोबाइल डिवाइसेस के ज़रिए इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। आप वहाँ एरिया में जाकर मखसूस लोगों से, जो वहाँ के लोग हों, वहाँ से उनसे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर सकते हैं। आप इर्द-गिर्द तमाम सोर्सेस लगा के आपने वो इन्फॉर्मेशन या वो इन्वेस्टिगेशन आपने कंप्लीट करनी है और उस बंदे के पास जो मवाद है वो भी उससे ले लेना है। ये बेसिकली मकसद है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने का। हमारा होता क्या है, ना तो वो सीसीटीवी को देखते हैं, ना वो सीडीआर्स को देखते हैं, ना वो किसी जाते हैं ज़हमत करते हैं कि बाहर जाके यार इस वक़ूए के हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन है उसके हवाले से बाकी दीगर शवाहिद को इस मुकदमे के हवाले से इस्तेमाल किया जाए। नहीं जी, होता क्या है, माज़रत के साथ मेरे तल्ख़ अल्फ़ाज़ हैं और ये हकीकत है। दोस्त अब आप हमें आके बताते हैं, वहाँ जी या तो आप इतने पैसे दें, अगर नहीं देते तो आपकी फ़िज़िकल कस्टडी हमारे पास है। और बाज़ औक़ात तो कस्टडी में इतना ज़ुल्म भी किया जाता है कि लोग मर भी जाते हैं और बाज़ लोगों को पाँव के नीचे वो कहते हैं ना कि लित्तर लगाने हैं। ये कौन-सी ज़ुबान है लित्तर भाई? मैंने जितना भी कानून पढ़ा है, जितनी भी कानून की किताबें पढ़ी हैं, जितनी बार अदालतों में पेश हुआ हूँ, जितनी बार जजेस से मिला हूँ, जितनी बार मैं सीनियर वकील से मिला हूँ, मुझे आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि किसी जगह पे भी पुलिस को ये अख्तियार दिया गया है कि कोई फिज़िकली जो कोई बंदा किसी की कस्टडी आपके पास है और दौरान कस्टडी और या कस्टोडियल टॉर्चर आप करें, आप नहीं कर सकते हैं। ये कंसेप्ट हम लोगों को बदलना होगा। आपने और हमने मिल के इस कंसेप्ट को बदलना है। दुनिया कहाँ पहुँच गई है, उनके इन्वेस्टिगेशन के तरीके किस तरह अपडेट हो चुके हैं और आज भी हमारे मुल्क में वो कहते हैं जी कि थानेदार के हाथ बंदा चढ़ गया, बस अब वो जाने और उसका उसका काम जाने। पाकिस्तान में पुलिस को एक अलग महकमा नहीं समझा जाता, बल्कि उसको जो बंदा पावर में है, उसके इस्तेमाल का ज़रिया समझा जाता है। यानी जो बंदा पावर में है, उसने किसी बंदे को उसे पकड़वाया है या उसका कोई ज़ाती कोई मकसद है उसका, तो उसको गिरफ़्तार करवाने के बाद उसके ऊपर तशद्दुद करवाया या वो थोड़ा बहुत वो कहते हैं ना देहातों में, फलाना जी ख़ान है फलाँ इलाके का या फलाँ इलाके का कोई चौधरी है, जी है बंदे नू इसको पकड़ के ले जाएँ और इसको ज़रा 2-4 दिन लंबे डालें, ठीक है? ये कंसेप्ट नहीं है इसका। आप अपनी सोच बदलें। आज मैंने आपको जो तरीका बताया है, उस तरीके के मुताबिक आपको फ़िज़िकल रिमांड का पता होना चाहिए। फ़िज़िकल मीन जिस्मानी तौर पे, जिस्मानी मीन्स पुलिस के हवाले उसकी कस्टडी की जाती है और थाने में उससे जो इन्वेस्टिगेशन है, जो उसके पास है, वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, पूरी बात नहीं बता रहा। आपने मुख्तलिफ सोर्सेस इस्तेमाल करके वो इन्वेस्टिगेशन हासिल करनी है, फिर वो आपने अदालत में पेश करनी है। अब अदालत में एक नई फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद एक नई एविडेंस स्टेज शुरू हो जानी है। अगर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने किसी शख्स को मार कुटाई करके या तशद्दुद करके कोई मवाद या कोई मौक़िफ़ उससे निकाल भी लिया, तो वो अदालत के नज़दीक जो तशद्दुद से कोई मौक़िफ़ निकाल लिया जाता है पुलिस के ज़रिए, ऐसी पुलिस की कोई भी रिपोर्ट है, वो अदालत में काबिल कबूल नहीं होती। ये मैं आपको कानून बता रहा हूँ, मुख्तलिफ़ हवालाजात से मैं सर्च करके आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग अपना हक जानें और अब आपका जो कानूनी हक है, आपका जो बुनियादी हक है, आपका जो आईनी हक है, वो आपको पता होना चाहिए। आज की वीडियो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी और आज का हमारा जो मौक़िफ़ भी यही है कि जिस्मानी किसी भी बंदे की तवील अगर पुलिस को जाती है, तो उसके ऊपर ज़ुल्म ना हो, उसके ऊपर तशद्दुद ना हो। नेक्स्ट जो मैं आपको वीडियो इंशाल्लाह बना के बताऊँगा कि अगर दौरान कस्टडी पुलिस आपके ऊपर तशद्दुद करती है, तो आप
क्या कार्रवाई कर सकते हैं, कौन सी अदालत में अप्रोच कर सकते हैं। अगर आप अप्रोच करेंगे तो ये इंशाअल्लाह रुक जाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को अदालतों से जब उनकी बेगुनाही करवाई है, उनको बरी करवाया है, उसके बाद मैंने उनको बताया है कि जनाब बात ऐसी है कि अगर इस सूरत-ए-हाल में आपके पास एक ऑर्डर आ गया है, आप बेगुनाह हैं, आपके साथ ज़ुल्म भी हुआ है, ज़्यादती भी हुई है, अब पुलिस के खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं और उस तफ्तीशी अफसर को आप फँसा सकते हैं और कानून के कटघरे में ला सकते हैं कि भई मेरा क्या कसूर था कि मेरे ऊपर तशद्दुद किया था, मेरा क्या कसूर था कि मेरे ऊपर इतना ज़ुल्म किया गया। तो ये चीज़ें जब हम लोगों को बताते हैं, लोग कहते हैं जी जदून साहब हम बड़ी मुश्किल से हमारी पहले जान छूटी है, तो हम मज़ीद जो है ना नहीं जा सकते। अगर आपने इस निज़ाम को बदलना है, तो हमने ये सारे काम हुकूमतों के ऊपर नहीं छोड़ने कि हुकूमत ने करना है या फलाने ने करना है। हर फ़र्द वाहिद का अपना रोल है। अगर हर बंदा अपना कानूनी हक़ के मुताबिक अपना रोल प्ले करेगा, इंशाअल्लाह इस माशरे में ये निज़ाम बदलेगा भी, ये निज़ाम दुरुस्त भी होगा। आज की वीडियो यहाँ पे इख्तिताम होती है और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों तक भी सदका जारिया समझ के मेरा पैगाम पहुँचाएँ, ताकि अगर एक बंदे को भी हमारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और वो किसी ज़ुल्म से बच जाता है, तो हमारे लिए इससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।